हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 4th का ईवीएस का सेकेंड लेसन अवर बॉडी। अवर बॉडी यानी हमारा शरीर। तो हमारा शरीर जो होता है हमें चलने के लिए, दौड़ने के लिए, खेलने के लिए, खाने के लिए, लिखने के लिए और रोज़ के काम करने के लिए मदद करता है। ऑब्जर्व which major body parts are being used while performing the activity in the picture below। यहाँ पे देखिए एक पिक्चर दिया है, उसको हमें अच्छे से ऑब्जर्व करना है, देखना है और हमें बताना है कि कौन से बॉडी पार्ट हमें काम करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए फादर जो है वो वेजिटेबल को कटिंग कर रहे हैं। वेजिटेबल कट करने के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया है? अपने हैंड्स और आईज़। यहाँ पे देखिए एक बॉय है, वो क्या कर रहा है? फ्लावर को तोड़ रहा है। तो उसके लिए अपने हैंड्स, लेग और आइज़ का उसने यूज़ किया है। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए गर्ल इज़ प्लेइंग फुटबॉल। ये लड़की फुटबॉल खेल रही है। उसके लिए उसने फुटबॉल खेलने के लिए अपने लेग और आइज़ का यूज़ किया है। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए यहाँ पे मदर है जो चेयर पे बैठी है और उनके हाथ में बुक है जो वो रीड कर रही है। तो बुक रीड करने के लिए उन्होंने अपने हैंड और आइज़ का यूज़ किया है। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए यहाँ पे ग्रैंड मदर है जो रेडियो पे गाने सुन रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनके हैंड का और ईयर का यूज़ किया है। We can see our body parts like hand and leg. The organ located outside of the body are called outer organ. Outer organ are also called as external organ. तो जो पार्ट हमारे बॉडी के बाहर के साइड पे होते हैं, जैसे कि जिन पार्ट को हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारे हैंड, लेग्स, ये हमारे क्या है? आउटर ऑर्गन है। उसे ही हम एक्सटर्नल ऑर्गन भी कहते हैं। तो एक्सटर्नल ऑर्गन हमारे कौन कौन से होते हैं? हैंड, लेग, ईयर, नोज, टंग, स्किन, लेग, ये सब चीज़ें हमें हमारे आईज से दिखाई देती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? हमारे आउटर ऑर्गन। To pick up object, walk, run, move and perform many other daily tasks, we use our hand and leg. Therefore, hands and leg are called motor organ, means कर्मेंद्रिय। जो हमारे हाथ और पैर होते हैं वो हमें चलने के लिए, दौड़ने के लिए, चीज़ें उठाने के लिए, चीज़ें पकड़ने के लिए और बहुत सारे काम करने के लिए मदद करते हैं। इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? मोटर ऑर्गन यानी कर्मेंद्रिय। आपको याद रखना है कि कर्मेंद्रिय कौन होता है? हैंड्स और लेग्स। ये ऑर्गन हमारे कर्मेंद्रिय है जिसे हम मोटर ऑर्गन कहते हैं। The organ with the help of which we become aware of our surrounding are called sensory organ. Eyes, ear, nose and skin are our sensory organ. They are also external organ. The tongue is also a sensory organ. Sensory organ यानी ज्ञानेंद्रिय। तो हमें 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। आईज जिससे हम देख सकते हैं, ईयर्स जिससे हम सुन सकते हैं, नोज़ जिससे हम स्मेल करते हैं, टंग जिससे हम टेस्ट करते हैं और स्किन जिससे हम फील करते हैं। ज्ञानेंद्रिय यानी सेंसरी ऑर्गन होते हैं, वो हमें अपने जो आसपास की दुनिया है उसको समझने में मदद करते हैं। इन सेंसरी ऑर्गन को एक्सटर्नल ऑर्गन कहते हैं। थिंक, इज द टंग एन एक्सटर्नल ऑर्गन? जो टंग होती है वो एक्सटर्नल ऑर्गन है क्या? का आंसर क्या है? यस, द टंग इज अ सेंसरी ऑर्गन एंड एन एक्सटर्नल ऑर्गन। टंग एक एक्सटर्नल ऑर्गन है। नेक्स्ट देखते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। Organ that are inside the body and cannot be seen from outside are called internal organ. जो ऑर्गन यानी अंग बॉडी के, शरीर के अंदर होते हैं और बाहर से दिखाई नहीं देते, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरनल ऑर्गन। यहाँ पे देखिए हमें बॉडी का पिक्चर दिया है और उसके इंटरनल ऑर्गन दिखाए हैं जो बॉडी के अंदर होते। तो ये है ब्रेन, ये है लीवर, ये है लंग्स, ये है हार्ट, ये है स्टमक, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है लार्ज इंटेस्टाइन और ये है एनस।
फर्स्ट है ब्रेन. द ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड अवर स्कल. The skull protects the brain. Information received from our sensory organ is processed and stored in the brain. This information is used from time to time. We experience emotion like anger, joy and sorrow through the brain. ब्रेन यानी मस्तिष्क, वो क्या होता है स्कल के अंदर. स्कल को क्या बोलते हैं, खोपड़ी. तो हमारा जो ब्रेन होता है वो खोपड़ी के अंदर होता है और ये जो स्कल है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है. और ये ब्रेन जो जानकारी होती है, कुछ भी आप पढ़ाई करें तो याद रखने के लिए हेल्प करता है और हमारे पूरे बॉडी को वो कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है. हम सोचते हैं, याद रखते हैं और कभी कभी हमें गुस्सा आता है, कभी हम हंसते हैं, कभी हम रोते हैं. तो ये सब हमें महसूस होता है हमारे ब्रेन के कारण. अगर किसी के ब्रेन को चोट लग जाती है तो उसको देखिए याद नहीं रहता है, चीज़ें वो भूल जाते हैं. तो ब्रेन किस लिए हम यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए. नेक्स्ट ऑर्गन है हार्ट. द हार्ट इज लोकेटेड स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ द चेस्ट. इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ अवर क्लोज फर्स्ट. It works like a pump. The heart keeps circulating blood through the blood vessel throughout the body. हार्ट है उसे क्या कहते हैं, हृदय. वो छाती के हमारे बाईं ओर होता है. ये देखिए ये हार्ट है, ये पंप की तरह काम करता है. हार्ट देखिए ऐसे हार्ट बीट ऐसे होते हैं. ये जो हार्ट होता है वो पूरे बॉडी में ब्लड पहुंचाता है. जो हमारे बॉडी में नस होती है, वेसल्स होती है, उनके थ्रू हार्ट ब्लड को पूरे बॉडी में सप्लाई करता है. नेक्स्ट है लंग्स. देयर आर 2 लंग्स इन अवर चेस्ट. तो हमारे छाती में 2 लंग्स होते हैं. लंग्स को क्या कहते हैं, फेफड़े. द लंग्स सप्लाई ऑक्सीजन टू द एंटायर बॉडी. और लंग्स क्या काम करते हैं, पूरे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाते हैं. The function of the heart and lungs are depend on each other. हार्ट का और लंग्स का फंक्शन एक दूसरे पे निर्भर होता है. ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इज रिक्वायर्ड टू प्यूरिफाई द ब्लड विच इज सप्लाई बाय द लंग्स. हमें जो हवा से ऑक्सीजन मिलता है वो ब्लड को प्यूरिफाई करता है, शुद्ध करता है. ये जो ऑक्सीजन है वो लंग्स पूरे बॉडी तक पहुंचाते हैं. Both these organs are located in the ribcage of the chest. और ये जो organs है lungs, ribcage यानी इस तरह देखिए पिंजरे जैसे होता है, उसके अंदर lungs होते हैं. The thin fat bones of this cage are called ribs. इस पिंजरे की जो पतली और चपटी हड्डियाँ होती है उसे क्या कहते हैं, रिब्स यानी पसलियाँ. रिबकेज यानी उस पसलियों का पिंजरा, उसके अंदर लंग्स होते हैं. नेक्स्ट है स्टमक. द लॉन्ग ट्यूब दैट कैरी फूड इटन थ्रू द माउथ इज कॉल्ड ईसाफिगस. तो ईसाफिगस यानी ग्रास नली, जो फूड पाइप, हम जो भी खाना खाते हैं वो एक पाइप के थ्रू स्टमक में जाता है, पेट में जाता है. तो वो जो पाइप होता है उसे क्या बोलते हैं, ईसाफिगस, या फिर हम उसे फूड पाइप कहते हैं. दिस फूड इज डिलीवर्ड टू द स्टमक थ्रू द ईसाफिगस. तो जो भी हम खाना खाएंगे वो उस ग्रास नली के थ्रू स्टमक में जाता है. द स्टमक इज अ बैग इंटरनल ऑर्गन वेयर फूड इज चर्न. स्टमक जो है वो एक बैग जैसे दिखने वाला पार्ट है. देखिए बैग जैसे दिख रहा है, वहाँ पे भोजन हम भी जो भी खाना खाएंगे वो अच्छी तरह मथा और मिलाया जाता है, यानी चर्न किया जाता है. द लीवर हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ दिस फूड. तो जो हमारा लीवर होता है, जिसे हम यकृत कहते हैं, वो हमारे खाने को पचाने के लिए मदद करता है. स्मॉल इंटेस्टाइन. देयर इज अ लॉन्ग ट्यूब कनेक्टेड टू द स्टमक कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत.
एक बड़ा पाइप के जैसा ट्यूब रहती है, उस वो स्टमक से कनेक्ट होती है, उसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इन दिस द डाइजेशन ऑफ फूड इज़ कंप्लीट। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का जो डाइजेशन है, पाचन है, वो पूरा होता है। न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द फूड आर एब्जॉर्ब इन द ब्लड। और जो हम खाना खाते हैं उससे जो न्यूट्रिएंट और पानी हम पीते हैं उसको ब्लड में सोख लिया जाता है। ये काम स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज अ ब्रॉड ट्यूब कनेक्टेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को क्या कहती है? बड़ी आंत। वो छोटी आंत से जुड़ी हुई एक चौड़ी नली होती है। देखिए ये है लार्ज इंटेस्टाइन। वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब इन द लार्ज इंटेस्टाइन। जो खाना हमें पचता नहीं है, अपचन होता है, वो खाने में से जो पानी होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन सोख लेती है। द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड द रेक्टम। तो ये देखिए ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका जो लास्ट पार्ट होता है उसे कहते हैं रेक्टम। रेक्टम यानी मलाशय। वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग डाइजेशन आर स्टोर हियर फॉर अ while and later expel through the anus। तो हम जो खाना खाते हैं वो पचने के बाद उसका ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, और जो खाना पचता नहीं है उसका वेस्ट प्रोडक्ट यानी मल बनता है। समय के लिए वो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो रेक्टम में स्टोर होता है। बाद में एनस, एनस यानी गुदा के द्वारा वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकलता है। ये सब जो हमने देखे वो सभी इंटरनल ऑर्गन है जो शरीर के अंदर होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट, कैन यू टेल नेम द इंटरनल ऑर्गन इन आवर बॉडी अदर देन द वन स्टडी अबाउ। तो यहाँ पे हमने जो ऑर्गन देखे इसके अलावा और भी ऑर्गन हमारे बॉडी में होते हैं, जैसे कि किडनी, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट होता है। We have studied these organs that are inside the body and cannot be seen from the outside are called internal organ. Internal organ perform different function। तो जो पार्ट बॉडी के अंदर होते हैं और बाहर से दिखाई नहीं देते उन्हें हम इंटरनल ऑर्गन कहते हैं। हर इंटरनल ऑर्गन का अलग काम होता है। The brain, heart, lung, liver, stomach, esophagus, small intestine, large intestine, rectum and anus are our internal organ। ब्रेन यानी मस्तिष्क, हार्ट यानी हृदय, लंग्स यानी फेफड़े, लिवर यानी यकृत, स्टमक यानी आमाशय, इसोफेगस यानी ग्रास नली जिसे हम फूड पाइप कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, रेक्टम यानी मलाशय, एनस यानी गुद्दा। ये सब हमारे बॉडी के आंतरिक पार्ट है। तो जो हम खाना खाते हैं वो मुंह से ग्रास नली में यानी फूड पाइप में जाता है, उसके बाद वो स्टमक में जाता है, स्टमक से वो छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है, उससे जो न्यूट्रिशंस और वाटर होता है उसका ब्लड में वो चला जाता है, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट फूड होता है उससे पानी सोख लेती है, उसके बाद जो वेस्ट फूड होता है वो रेक्टम में चला जाता है और वहाँ पे जमा रहता है, और उसके बाद वो एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। ये जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने की प्रोसेस है। तो आज हमने क्या क्या सीखा? इंटरनल ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन, कामेंद्र किसे कहते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।